जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, ये सामने जो अभी आप देख रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आचरण प्रमाण पत्र। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आचरण प्रमाण पत्र है। जैसे कि यहाँ देख पाइएगा, देखिए, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय झारखंड। ठीक है, तो अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, मतलब कि आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग जिला से आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो है प्रोसेस पूरा अप्लाई करने का, वो आप लोग को दूसरे वीडियो में मैंने दे दिया है। बट अभी इस वीडियो में आपको मैं, जहां आप लोग आवेदन खत्म करते हैं, मतलब कि जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको एक पावती रसीद मिलता है। ठीक है, वो ये रसीद देखिए, यहाँ पे ये वाला जो रसीद है, ये रसीद आपको एक मिलता है, सेवा निवेदन रसीद। ठीक है, इस रसीद को मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, वो मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप नेट में देखिएगा, बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, या यूट्यूब में देखिएगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, जिसमें कि यहां तक तो बता देता है कि हाँ, यहां तक आप जो है डाउनलोड कर लीजिए अपना सेवा निवेदन रसीद, ये आप कर लीजिएगा। लेकिन इसके आगे क्या करना हो, आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट कैसे आएगा, ये सर्टिफिकेट कैसा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, यही मेन सर्टिफिकेट है। ये तो आपका रसीद है, ये जो है ये आपका रसीद है, देखिए ये रसीद है, ये सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे का क्या स्टेप है, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और फॉर्म से रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में हल्का हल्का मैं हिंट दे दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये आचरण प्रमाण पत्र है, सेवा अनुरोध संख्या यही 34122 करके है, और जो कि यही यहाँ पे भी है वही वाला, देखिए अनुरोध संख्या 3122 ऐसे करके ये वाला अनुरोध संख्या यहाँ पे देख लीजिए, यही वाला है। ठीक है, तो उसी का ये बना हुआ है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे आपका नाम रहता है, आपका पिता या जो है पति का नाम रहेगा, निवासी कहाँ के, थाना कहाँ का है, और जिला दिखाया जाएगा। आचरण की जांच संबंधित थाना से कराई गई, थाना प्रभारी जामा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में के अनुसार नाम पता सही है, आवेदक के विरुद्ध संबंधित थाना उल्लेख अभिलेख में कई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल साफ सुथरा ये जो है आपका आचरण प्रमाण पत्र, ये जो पुलिस अधीक्षक, हालांकि ये दुमका जिला से बनाया गया, तो दुमका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको, अब जैसे कि ये जो है कहाँ काम पड़ता है, अनेक अनेक जगह में काम पड़ता है, लेकिन झारखंड की एक भर्ती है आप लोगों का, जिसको कि जो आपका चौकीदार भर्ती है। ठीक है, तो झारखंड का चौकीदार भर्ती अगर आप भरते हैं, तो उसमें जो है ये आचरण प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जैसे कि अभी जो है चल भी रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, यहाँ पे देखिए झारखंड चौकीदार भर्ती का फॉर्म कैसे भरना होता है, उसका भी हमने वीडियो बना दी। हालांकि दुमका जिला में जो निकला था उसका हमने वीडियो बना दिया था फॉर्म, उसके क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ओरिजिनल पेपर वगैरह भी इसमें हम डाल दिए हैं अपने चैनल पे। और यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था एक जिला का, यहाँ पे हमने बताया था कट ऑफ, वो भी देख सकते हैं। तो तीनों चीज अवेलेबल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कि जिला वीडियो देखने जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। चलिए अब आ जाते हैं कि आपको ले चलते हैं उसके पहले इंटरफेस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ता है कि आप घर बैठे या किसी कैफे में जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको गूगल में सिंपली लिखना पड़ता है झारखंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। झारखंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर जब आप लिखते हैं तो इस तरह का पहला रिजल्ट खुलता है। ठीक है, ये रिजल्ट खुलते ही यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर सकते हैं, चाहे इसमें भी क्लिक आप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको इस तरह से कुछ पेज खुलता है। ठीक है, सिटीजन सर्विसेज इस तरह निकलेगा, और यहाँ पे देखिए साइन इन, थोड़ा सा इसको और छोटा कर दूं, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा, यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड ये जो रहता है यहाँ डालने के लिए आएगा, लॉगिन करने आएगा। ये कब आएगा, जब आपको पावती रसीद मिल गया है। ठीक है, जब आपको ये वाला रसीद जब आपको मिल जाता है, ये रसीद, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। बट जो भी कैंडिडेट अभी नहीं किए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल अभी अप्लाई करने चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर योरसेल्फ, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा सामने, जहां कि आपको पूरा फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पे आपको प्रथम नाम भरना होगा, यहाँ अंतिम नाम भरना होगा, लिंग जो है आपका महिला पुरुष ये आपको चूज करना होगा, यहाँ पे आईडी संख्या देना होगा। ठीक है, आईडी संख्या में जैसे आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिए, उसमें मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, फिर यहाँ पे जो है आपका पहचान प्रकार में पैन कार्ड जो भी दिए तो उसी का आईडी यहाँ लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड दिए तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। अगर जैसे कि यहाँ पे आप जो है पैन कार्ड दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसको जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ चूज कर लेना है, और जन्म तिथि को यहाँ सेलेक्ट करके डाल दीजिए। उसके बाद वर्ष वगैरह सब कुछ खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आयु, देखिए यहाँ पे दिखा दिया, ये सब कुछ आपका भरा जाएगा, जैसे यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूं आपको, देखिए 16 यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो आपको भरना होता है। ठीक ना,
अब यहाँ पता में देखिए आपको शहर का नाम डाल देना है, फिर यहाँ पे वर्तमान पता है, अस्थाई पता है, या जैसे कि यहाँ नगर है आपका, ग्राम जो ग्राम है वो लिख दीजिए। अब ये वर्तमान पता है या फिर अस्थाई पता, तो अस्थाई पता और वर्तमान पता अगर सेम है तो हाँ कीजिएगा, और नहीं तो अगर वर्तमान पता आपका अलग दूसरा है तो फिर यहाँ नहीं लगा दीजिएगा। तब एक आपको नहीं का एक और ऑप्शन खुलेगा, उसमें भी आपको आपका जो वर्तमान पता है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे तो मेरे हमको एक्स्ट्रा और भरना नहीं पड़ेगा, वर्तमान में भी यही लिखाएगा मेरा। उसके बाद देश में यहाँ भारत रहेगा, फिर राज्य आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चूज कर लीजिए झारखंड। उसके बाद फिर यहाँ पे जिला कौन सा है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे जो है आपका जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वो डाल के यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लर्निंग आईडी, मतलब कि लर्निंग नहीं या लॉगिन आईडी है, इसको इंग्लिश में कर देते हैं ट्रांसलेट तो ठीक रहता, मतलब कि गूगल ट्रांसलेट से। देखिए लॉगिन आईडी क्या है, यहाँ पे आप कोई सा भी अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे लॉगिन आईडी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये रख दिए लॉगिन आईडी। पासवर्ड आपको बनाना है तो आप जो यहाँ पे पासवर्ड आप देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड कोई सा भी जैसे कि लिखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं नोटपैड में, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। देखिए पासवर्ड आपको कैसे रखना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है एक कैपिटल अक्षर लिखिए, जैसे H हमने लिख दिया, HAT लिख दिया, उसके बाद फिर स्मॉल लिख दिया, ठीक है, कैपिटल लिखा, उसके बाद 2 स्मॉल लिखा, उसके बाद फिर यहाँ @ एक सिंबल दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए। तो ये इस तरह से जो आप पासवर्ड बनाइएगा, पासवर्ड भी बनाएगा, उसको रिमेंबर करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके यहाँ वही सेम पासवर्ड, इसी पासवर्ड को फिर से यहाँ एक बार आपको लिखना है, ठीक। उसे सुरक्षा प्रश्न, यहाँ पे आपको कोई एक प्रश्न रखना है जो कि मान लीजिए कभी फॉरवर्ड कर गए तो वो आपको यहाँ पे डाल करके याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाहन का नाम या फिर पैन कार्ड नंबर क्या है, यहाँ लिख दिया, फिर इसका आंसर यहाँ पे लिख दिए। यहाँ जोड़ करके आप और भी सुरक्षा प्रश्न और उत्तर डाल सकते हैं। उसको पेस्ट करें, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही सबमिट होगा तो एक आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया था, ठीक है, उस मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे डालिएगा तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। मतलब कि मिल क्या जाएगा, मतलब कि आपने तो यूजर नेम और जो है पासवर्ड बनाया है खुद से, यहाँ पे यूजर आईडी बनाया और यहाँ पे पासवर्ड बनाया, वही दोनों से आप जब ओटीपी से आप वेरीफाई कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेस्ट करने के बाद जैसे क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आपके फोन में आएगा। उसके बाद फोन में आ गया, उसका फिर से आपको लॉगिन सेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लॉगिन सेक्शन में, यहाँ लॉगिन सेक्शन में जैसे आइएगा तो यहाँ यूजर नेम में आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्या, तो वही यूजर नेम जो आप बनाए हैं और पासवर्ड जो आप बनाए उसको डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको आगे का भी प्रोसेस भरना पड़ेगा, वो आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। बट अभी आपको मैं जहां पे था वहां पे आ जाता हूं कि जब आपको पावती रसीद मिल जाता है, ठीक है, पावती रसीद कैसे मिलेगा, इसी अभी यहाँ पे जो है हम लॉगिन करके बाकी का डिटेल्स भरेंगे उसके बाद। हालांकि वो काम हमने पहले ही कर दिया है पहले के वीडियो में, इस वजह से वो मैं भी नहीं दिखा रहा हूं। फिर भी चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि उसे दिखा दूं आप लोगों को, जिसमें कि आपको सिंपली कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स भरना पड़ता है। उसके आगे लॉगिन करके थोड़ा सा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, और उसके बाद फिर आपको रसीद मिल जाता है। यही पावती रसीद आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और वहां पे आपको ये भी दे देगा, ये अनुरोध संख्या भी दे देगा उसी जगह, ठीक है। अब कुछ टाइम लगता है उसके बाद, ठीक है, कुछ टाइम लगता है और वो प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए चले जाता है, ठीक है। थाना में जो आपने अनुरोध दर्ज कराया, जो आपने रिक्वेस्ट भेजा सर्टिफिकेट का, तो उसका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, देखिए इसका प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आप लोग जो है अप्लाई कर दिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, ये रसीद को, इस रसीद को लेकर के आप जिस थाना में अप्लाई किए हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ जामा थाना था, ठीक है, तो ये जामा थाना में ये रसीद को ले लीजिए। उसके बाद जो है आप ये शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, ये कोर्ट से बन जाएगा, 100-200 रुपये में वकील बना देंगे, ठीक। तो ये जो है आपको ये मतलब कि जो शपथ पत्र है, चरित्र शपथ पत्र देख लीजिए, यह क्या लिखा है, चरित्र शपथ पत्र। तो इसको आप लोगों को बनवा लेना है कहाँ से, तो आपका जो जिला का जो ये है कोर्ट है, वहां पे जाकर के जाइएगा, एडवोकेट से मिलिएगा, जो वकील है वो आपको बना के दे देगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पिता या पति का नाम रहेगा, फिर यहाँ ग्राम आपका नाम रहेगा, ग्राम का नाम रहेगा, थाना का नाम रहेगा, बाकी यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ भी सिग्नेचर रहेगा, यहाँ आपका नाम रहेगा, ठीक है, इस जगह में नाम होगा, यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ सिग्नेचर होगा, ठीक, और फिर यहाँ पे भी आपका नाम होगा, ठीक है। ये सब करवा लीजिए, ये 100-200 रुपये में बन जाएगा। उसके बाद आप थाना पहुंचिए, थाना में ये पावती रसीद जो है, ये वाला रसीद का प्रिंट, फिर ये वाला जो शपथ पत्र है ये, और साथ में जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव का 2 आधार कार्ड, ठीक है। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद क्या आपको रखना है, 2 आपको
आधार कार्ड, आपका जो गांव का लोग है उसका 2 आधार कार्ड ले लीजिए, 2 आदमी का। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लेके आपको थाना जाना है। समझ में आया? एक स्टेपलर कर दीजिए, पिन कर दीजिए और लेके जाइए थाना। तो क्या क्या चीज हमने बताया? पहला जो है यही रसीद, ठीक है, रसीद पहला। उसके बाद दूसरा जो है आपको, दूसरा शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र। इसको मिटा दे, थोड़ा ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शपथ पत्र। दूसरा, तीसरा जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड आपको भी, आपका भी लगेगा। कहां पे लगेगा? वो जब यहां पे लॉगिन करके जब आप नेक्स्ट स्टेप भरिएगा ना, तो वहां पे आपको आधार कार्ड लगता है, तो वहां आपका आधार कार्ड होगा। लेकिन जब आप पुलिस के पास जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपको आपके गांव का लोगों का आधार कार्ड देना होगा। ऐसे तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, ऐसे जनरली आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है, अलग अलग थाना पे डिपेंड करता है क्या वो लोग कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग, जैसे कि आधार कार्ड 1 कोई एक आदमी का और किसी एक दूसरा औरत या महिला, किसी का भी महिला या किसी का भी आप पुरुष का अपने आपके गांव का ले लीजिए। ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर के आप थाना चले जाइए, ठीक है। तो थाना जाने के बाद, जिस थाना में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी थाना में आप जाइए। जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट आप चारों जमा कर दीजिए। चारों जब डॉक्यूमेंट आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कि वास्तव में आपने जो चीजें दी हैं, मतलब ये जो 4 डॉक्यूमेंट आपने दिया, ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट आपने जो दिया, और उसके साथ में जो ऑनलाइन जो गया होगा उनके थाना में, ठीक है, जब आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया वहां पे मिलाएंगे सारा डिटेल्स के साथ। उसके बाद फिर आपको जो है टाइम लगेगा, लगभग 10 से 12 दिन के आसपास, कहीं कहीं कम टाइम भी लगता है। देखिए जैसे ये वाला जो बना है, ये अप्लाई किया गया था देखिए 3 तारीख को, ठीक है, 3/8/2024 को अप्लाई किया गया था। और ये देखिए बना कब है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो बना है आपका, ये 15 तारीख को बन गया। देखें यहाँ पे 15/10 को देखिए बन गया है, 15/8 को, मतलब कि महज 12 दिन लगा। यहाँ पे कितना दिन लगा? तो 12 दिन में 12 डेज में ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ा, जा करके वहां पे थाना में बोलना पड़ेगा कि सर हम डॉक्यूमेंट दे दिए हैं आपको, तो आप जो है बना दीजिए। तो 3 तारीख को देखिए यहाँ पे अप्लाई किया गया था, ये कैफे से 3 तारीख को ये अप्लाई किया गया है, अप्लाई हुआ है 3 तारीख को। आप अपने फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है 3 तारीख को ही आप थाना में जाकर के ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताया, ये जैसे कि ये पावती रसीद हो गया, उसको शपथ पत्र, आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड, वो गांव वाला का किसी का भी लेकर के आप 3 तारीख को ही, जैसे कि अगर कैंडिडेट दे रहा है, ये जो दिए थे ये 4 तारीख को दिए थे कैंडिडेट, ठीक है, 4 तारीख को दिए थे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 तारीख को, यहाँ पे हम एग्जाम्पल जिस दिन अप्लाई किए उसी दिन अगर आप दे देते हैं, तो उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन रखिए कि आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बीच में किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हार्डली वही सही से अगर आपका थाना वाला सब भी काम कर देता है तो 10 दिन से काफी है, बहुत हो गया 10 दिन, ठीक है। तो जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ये कैंडिडेट ने दे दिया था 3 तारीख को ऑनलाइन करने के बाद, 4 तारीख को इन्होंने, 4 अगस्त को इन्होंने दे दिया था। तो देखिए कैसा दिख रहा था जो लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या इनका आ रहा था। ये देखिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है वो वेरीफाई करता है आपके गांव में जाकर के, या फिर आधार कार्ड जो आप गांव वाला का लिया उसको पता करेगा, या फिर चौकीदार जो होता है उससे पता करवाएगा ये वास्तव में ये जो है आदमी इस गांव का है कि नहीं, उसे पता करवाता है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेटस आपको दिखेगा स्टार्टिंग में, इस तरह का दिखेगा। स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा ये, मतलब कि 5-7 रोज के बाद दिखेगा, जब वो लोग वेरिफिकेशन करा लेगा, इंक्वायरी ऑफिसर जब वेरिफिकेशन कर लेगा तो रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑनलाइन, ठीक है। रिपोर्ट जैसे यहाँ देखिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर, तो ये इंक्वायरी ऑफिसर जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट कर देगा। और सबमिट करने से पहले जो है, जब भी सबमिट नहीं होता है उस टाइम में करंट स्टेटस यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंडर प्रोसेस है कुछ चीज जैसा दिख सकता है, और यहाँ पे जो है सबमिट रिक्वेस्ट नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे दिखता है उस टाइम में। लेकिन जब आपका ये काम हो जाता है, जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट हो जाता है, जैसे कि ये जो स्टेटस जो आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये मान के रखिए कि 3 अगस्त को अप्लाई किया गया था, 4 अगस्त को जो है यहाँ पे वो 4 डॉक्यूमेंट जो है थाना में जाके सबमिट किया गया था। उसके बाद फिर ये जो है आप लोगों का 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त को हमने जब देखा था तो ये जो है रिपोर्ट में दिख रहा था, करंट स्टेटस यही दिख रहा था, वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर। लेकिन जब फिर 15 तारीख को एक बार लॉगिन करके देखें 15 अगस्त को, तो वहां पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट में प्रिंट आ गया। अभी आपको दिखाते हैं, वैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन अभी भी किया है, और यहाँ पे जो है
डेट देख लीजिए, आपको थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए। देखिए 17 तारीख को हम लॉगिन कर रहे हैं, 17/8/2024। देखिए यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, नागरिक सेवा जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, नागरिक सेवा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप जो है जो उस टाइम बता रहे थे चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, यहाँ पे आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। देखिए संशोधन भी कर सकते हैं, अगर कुछ जोड़ना है, आपका बन गया है तो उसमें जोड़ भी सकते हैं, कुछ चेंजेस करना तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम यहाँ स्टेटस देखेंगे, देखिए स्थिति खोज देखेंगे। ये नागरिक सेवा में तो आपको दिखाया चरित्र प्रमाण पत्र का अनुरोध करने के लिए, मतलब कि अगर मान लो किसी को बनवाना है तो वो स्टेप जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। ये स्टेप सबमिट करने के बाद जो लॉगिन आईडी मिल जाता है, उसके बाद लॉगिन आईडी खोलने के बाद यहाँ नागरिक सेवा में आइए और फिर यहाँ पे जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध में यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ के फॉर्म भरना है, 2-3 चीज, उसके बाद फिर आपका चल जाएगा इंक्वायरी में, ठीक। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे तो भी कैंडिडेट का बन चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति खोज करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्थिति खोज वाली इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्थिति खोज में जैसे हमने क्लिक किया स्टेटस वाले में, तो इस तरह का पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेवा के प्रकार यहाँ चुनना है, तो सेवा के प्रकार में हम लोग सेवा अनुरोध वाले पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो है सेवा अनुरोध या शिकायत, तो सेवा अनुरोध शिकायत का जो या फिर एफआईआर का संख्या, तो यहाँ पे हम कौन सा संख्या डालेंगे, यहाँ पे हम ये वाला संख्या डालेंगे। देखिए ये वाला जो ये दिया गया था ना हमें अनुरोध संख्या, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे है 223222 करके ये वाला जो संख्या है उसको हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको एंट्री कर देते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सेवा अनुरोध के प्रकार, तो यहाँ प्रकार में जो है आपको क्या चूज करना, देखिए नीचे इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया गया है चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको चरित्र प्रमाण, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। वर्ष कौन सा वर्ष अप्लाई किए थे, तो देखिए 2024 में अप्लाई किए थे, यहाँ पे हमने वर्ष पे 2024 कर दिया। यहाँ पे खोज करे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे खोज करे सेक्शन पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने वहां पे खोज करे में क्लिक किया, इस तरह का पेज यहाँ पे सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, देखिए नीचे देखिए यहाँ पे सेवा अनुरोध या शिकायत या फिर एफआईआर संख्या जो हम डाले थे 341122 वाला जो था वही यहाँ पे शो हो रहा है। आगे का पार्ट को हमने हाइड किया है। वर्तमान स्थिति क्या है, अप्रूव्ड हो चुका है। उस टाइम में क्या था कि फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर वो था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ, अप्रूव हो गया, देख रहे हैं अप्रूव। और अनुरोध प्रस्तुत क्या है, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ जैसे हम प्रिंट करते हैं हमको वो जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर अगर हो गया तो आप ये मान के रखिए कि 2-5 दिन में ही आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे इस जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको दिखा रहे थे वहां पे शो होने लगेगा। वहां पे अप्रूव्ड लिख देगा, ठीक है, इस करंट स्टेटस में यहाँ पे लिख देगा अप्रूव्ड, यहाँ अप्रूव्ड लिख देगा और सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ जो है आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस जगह में आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप आराम से जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट जैसे ही कीजिएगा तो कैसा दिखने लगेगा, इस तरह का दिखने लगेगा, ठीक है। ये आचरण प्रमाण पत्र ये इस तरह से दिखने लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो है 6 महीना के लिए वैलिड होता है, ठीक है। जब डेट ऑफ इशू है, जैसे कि 5/8/2024 को इशू किया गया है, तो डेट ऑफ इशू से ये कितना दिन वैलिड रहेगा, 6 महीना के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर से जो है आपको बनवाने के लिए फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे आप लोगों को जो है स्टेटस अपना चेक करना है, पहला चीज। और दूसरा चीज की जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर आपका कैसे कितना दिन में बनता है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि आप मैक्सिमम वीडियोस देखिएगा यूट्यूब में, उसमें ये नहीं बताया कि क्या करना, खाली बोलता है कि आपको ईमेल में आ जाएगा या फिर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा या जाके आप रिसीव कर लीजिएगा, वो बोला जाता है। लेकिन इसके आगे भी कुछ प्रोसेस होता है जहाँ की थाना में आपको क्या क्या करना होता है, वो चीज आपको हमने बताया, ठीक है। तो पूरा चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो जिस दिन आपको यहाँ पे वर्तमान स्थिति में जो है अप्रूव्ड का ऑप्शन दिख जाए, अनुरोध प्रिंट यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखने लगे, तो समझिए उस दिन आपका बन गया, ठीक। आप बीच में अपना स्टेटस चेक करते रहिए, जो आपको हम प्रोसेस बताएं अभी। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड तो आप बनाते हैं तो आपको पता ही रहता है, या कैफे वाला अगर आपका अप्लाई किया है तो उससे यूजर आईडी पासवर्ड मांग लीजिए, और मांग करके फिर आप लॉगिन करके स्टेटस कैसे देखना हम आपको बताया, ठीक। और किस जगह में क्या क्या चीजें आपको देनी है, थाना में जाके क्या देना है नहीं देना है, उस सब के बारे में बताया आप लोग को। फिर जो है आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि ये पावती रसीद के साथ में आपको जो है शपथ प्रमाण पत्र, ये जो हो गया चरित्र शपथ पत्र थाना से बनवा करके ये भी देना होता है, और 2 आधार कार्ड, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का 2 किन्हीं लोगों का आधार कार्ड ले जाकर के दीजिए। देखिए 2 आधार कार्ड वाला ऑप्शन जो है इस थाने का था, हो सकता है दूसरे थाना में इसका जरूरत नहीं पड़े, लेकिन शपथ पत्र और रसीद का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वहां फिजिकल रूप से आपको जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी चीज बताई गई समझ में आया होगा। झारखंड की जिला स्तरीय भर्ती जो है आप लोगों का ब्लॉक स्तरीय भर्ती या स्टेट लेवल भर्ती का सभी अपडेट्स चैनल पर मिलते रहता है। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक चीज, ये किसी भी जिला के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो है दुमका जिला के लिए हमने ये जो है बताया, नहीं, आप कोई भी जिला से अगर चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।